हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का रूप ये है, इस रूप में क्वेश्चन रहता है ना। कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। देखिए क्वेश्चन का ये रूप है, सब आपको नया लेटेस्ट क्वेश्चन लाया हुआ है और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखिएगा पूछा हुआ है। ये सब देखिए एनटीपीसी 2021 पूछा हुआ है और भी देखिएगा ये देखिएगा CSSL 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, इसको डील करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी जानते हैं। थ्योरी जो बेसिक हम लोग को पता होगा, बेसिक हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हुए थे और वही थ्योरी आपको यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे आप बचपन में क्या पढ़ते आए हो, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो 6-7 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्त, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। ये तो मेरा थ्योरी है दोस्त। क्वेश्चन का रूप क्या होगा देखिएगा, क्वेश्चन का रूप रहता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, नीचे में रहेगा ए माइनस बी। अब सोचिए ये दोनों टर्म आपस में गुना है और ये टर्म इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा ना। जब इस पार इस दोनों गुना है आपस में, इस पार क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यानी भाग में आ गया तो इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। दूसरा क्या होगा टर्म क्वेश्चन का, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब नीचे हम दे देते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब क्या बचेगा, जब ये ए प्लस बी इस पार आ गया तो भाग में चला गया, अब इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी। तो हमें याद क्या रखना है दोस्त, अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ भी ऊपर में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में है, मतलब दोनों जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। नीचे वाला वैल्यू सिर्फ देखना है, उसी क्वेश्चन बनाना। नीचा ए माइनस बी तो हम आंसर देंगे ए प्लस बी करके। अगर वो नीचा ए माइनस बी दिया तो हम आंसर क्या देंगे दोस्त, ए प्लस बी करके। अगर वो दिया है ए प्लस बी करके, हम आंसर दे देंगे दोस्त ए माइनस बी करके। बस इसी तरह हम शॉर्ट पकड़ सकते हैं। अगर वो माइनस में दिया तो हम क्या देंगे दोस्त, प्लस में। अगर वो प्लस में दिया तो हम दोस्त क्या देंगे, माइनस में। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। एक थोड़ी और था दोस्त, उस पर भी क्वेश्चन लाए हुए हैं, जैसे ए पे पावर 4 और माइनस बी पे पावर 4। इसको लिख सकते हैं दोस्त, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ही बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टोटल टर्म को हम मान लेते हैं ए और ये टोटल टर्म है बी, तो ये बना अपने आप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका और क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या लिखाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस वाला टर्म हो गया और माइनस वाला टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन क्या रहेगा, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 बराबर क्या लिख सकते थे दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन का रूप, क्वेश्चन का रूप क्या होगा, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 भागा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब सोचिए ये दोनों आपस में गुना है, इधर हम लाए बराबर किस पार लाए, तो भाग में चला गया। अब इधर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन का रूप क्या होगा दोस्त, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 भागा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिएगा प्लस वाला टर्म इधर आ गया भाग में, इधर वाला क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी सेम बात है, हम लोग इसमें देख रहे थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम था दोनों ऊपर में। नीचा अगर ए माइनस बी दिया तो हम देंगे आंसर ए प्लस बी करके। अगर वो दिया ए प्लस बी नीचा तो हम देंगे आंसर ए माइनस बी करके। इसी तरह यहाँ भी देखना है क्वेश्चन का रूप, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ऊपर में ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, दोनों क्वेश्चन रूप में क्या है, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4। नीचे वाला बात पर निर्भर करता है कि आंसर आपको क्या लगाना है तुरंत और जल्दी में। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम आंसर क्या देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम बात, मतलब यहाँ माइनस तो हम आंसर देंगे प्लस में। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस में, तो हम आंसर देंगे दोस्त माइनस में। यानी वो नीचे दिया माइनस में, हम आंसर दे देंगे प्लस में। वो दिया नीचे प्लस में, हम आंसर दे देंगे दोस्त माइनस में। अब देखिए ये थ्योरी आप समझ गए होंगे दोस्त, अभी तक हम उम्मीद करते हैं थ्योरी हम क्लियर कर दिए दोस्त अच्छी तरह से। अब हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्त। अब देखिएगा 17.46 का होल स्क्वायर माइनस 4.46 का होल स्क्वायर। नीचे आइए 17.46 प्लस 4.46, यानी ऊपर वाला ए स्क्वायर है दोस्त, ऊपर वाला क्या है दोस्त, ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचा क्या दिया, ए प्लस बी। अब नीचा ऊपर वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा ही दोस्त, नीचा अगर वो प्लस में दिया तो हमको क्या देना है दोस्त,
माइनस करके, माइनस क्या होगा तो 17.46 और माइनस 4.46, तो 4 0 हो गया और 17 से 4 गया 13 हो गया, यानी आंसर क्या हो गया दोस्त 13। स्क्वायर करने की झंझट खत्म, स्क्वायर करेंगे ही नहीं दोस्त, समझ गए होंगे दोस्त। नीचा क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाला रहेगा ही रहेगा, अगर नीचा में प्लस में दिया ए प्लस बी तो हम आंसर क्या देंगे दोस्त ए माइनस बी। मान लीजिए अगर यहाँ रहता ए माइनस बी तो हम आंसर क्या देते दोस्त ए प्लस बी करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, देखिएगा दोस्त, अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ क्या है ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, देखिए 0.3 पे पावर 4 0.2 पे पावर 4, यानी ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4। यहाँ देखिए वही बात है ना, ए 0.3 और यहाँ देखिए 0.2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर वाला 4 है ऊपर में और नीचा दिया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया तो हम आंसर क्या देंगे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि वो प्लस में दिया था हमको देना है माइनस में, तो क्या करेंगे 0.3 का स्क्वायर और माइनस 0.2 का स्क्वायर, क्यों क्योंकि वो प्लस में दिया था हमको देना आंसर माइनस करके। 0.3 का स्क्वायर करेंगे दोस्त क्या होगा 0.09 माइनस 0.04, अब घटा लेंगे दोस्त 9 में से 4 जाएगा 5, 0 में 0 0.0, आपका ये आंसर हो गया 0.05, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन। ना पावर 4 करना ना स्क्वायर करना, उतना बड़ा झंझट कौन पालेगा, उतना टाइम एग्जाम देता भी नहीं है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अभी यहाँ भी देखिए वही टर्म है, देखिए इसको पूरा आप मानिएगा ये ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर, अब नीचे आइए ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर वाला ए स्क्वायर नहीं है दोस्त सॉरी, ए पे पावर 4 और माइनस बी पे पावर 4 और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे वाला टर्म पकड़ेंगे, अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो हमको क्या देना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू देखिएगा दोनों में सेम है, बी का वैल्यू दोनों में सेम है, तो ए का वैल्यू है 4 × 12 = 13, 13/4, 13/4 का स्क्वायर करेंगे तो 169 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्त 16, वो माइनस दिया तो हम देंगे प्लस, 3 × 4 = 12 = 13, 13 यानी 169 और भागा क्या हो जाएगा दोस्त 3 का 9, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्त का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना तो वर्गमूल यानी रूट चढ़ा दीजिए आप। अब आप देखिएगा इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा, 16 9 का एलसीएम 16 9 144 होता है दोस्त, 16 9 144 से, तो इस 16 9 144 हुआ तो 169 गुना 9 हो जाएगा दोस्त, प्लस 9 गुना 16 हुआ तो यानी 169 गुना 16 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर शॉर्ट क्या करेंगे, हम गुना भी नहीं करेंगे शॉर्ट कर लेंगे, जैसे 169 दोनों में दोस्त कॉमन कर लेंगे, 169 दोनों में है तो कॉमन कर लेते 169, ठीक है दोस्त कॉमन ले लिए। अब 9 रुपया और 16 रुपया जुटेगा, 9 16 25 और भागा क्या था दोस्त 144, देखिएगा 169 का वर्गमूल 13, 25 का वर्गमूल 5 और 144 का वर्गमूल 12, यानी हो गया आपको 13 × 5 = 65 भागा 12, इसका पूर्णांक वैल्यू 5.5/12, 5.5/12, ऑप्शन देखिएगा बी नंबर आपका। इस तरह से तुरंत बना लिए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं दोस्त, यहीं पर देखिए दोस्त क्या लिखा हुआ 119.5 116.4, ये आपका ए है और ये बी है, ऊपर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचा देखते हैं ए माइनस बी है, जो टर्म ऊपर में ए है वही टर्म नीचा बी टर्म में ए है, जो टर्म ऊपर में बी है वही टर्म नीचा बी है, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचा वो दिया है ए माइनस बी करके, आपको क्या देना है उल्टा ए प्लस बी करके। ए प्लस बी क्या हुआ दोस्त 119.5 और प्लस 116.4, तो यहाँ तो हो गया 5 4 9 9 6 15 11 11 22 और 1 23, यानी 235.9 235.9, देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर तैयार हो गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कुछ क्वेश्चन और है दोस्त, इसी क्वेश्चन को लीजिए, जैसे देखिएगा ऊपर में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचा क्या है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचा ए माइनस बी, तो आप क्या दोगे आंसर ए प्लस बी करके, यानी 0.03 प्लस 0.01, आंसर क्या हो गया दोस्त 0.04, आपका ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं दोस्त, देखिएगा अगला 256 गुना 256 है दोस्त, माइनस 144 गुना 144, 256 गुना 256 मतलब ये हो गया ए का स्क्वायर
माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचा दिया 112, अब नीचा प्लस है या माइनस, इसको कैसे पकड़ेंगे दोस्त। अब आप सिंपल सी बात बताइए दोस्त, 256 हम माइनस 144 करेंगे तो ही तो 112 के होगा। अगर आप प्लस करते हो 256 144 जोड़ो तो 56 4400 200 100 300 यानी 400 हो जाता, जबकि यहाँ 112 है यानी प्लस नहीं है, क्या है वो माइनस में है। जब माइनस में है तो हम क्या देंगे दोस्त, प्लस करके, यानी 256 प्लस 144 कितना हो गया दोस्त 400। बी नंबर आपका ऑप्शन, यानी वो हम क्या दिया माइनस, हम दिए प्लस करके। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहां भी देखिए दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब नीचा है 0.034, अब माइनस में है या प्लस, माइनस भी होगा क्योंकि इस दोनों से वैल्यू ये छोटा है, अगर प्लस में रहता तो इस दोनों से वैल्यू से ये बड़ा रहता। जैसे आप 1600 एग्जाम्पल समझो मेरे माध्यम से, जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो नीचा इस दोनों का अगर बड़ा राशि रखाता है 7 तो मतलब 4 3 7 प्लस है, और घटाव रखेंगे तो 4 में से 3 1 न रखेंगे दोस्त, यानी घटाव है तो इस दोनों के वैल्यू से ये कम रखाएगा, अगर जोड़ रखा है नीचे तो इस दोनों के वैल्यू के बड़ा होगा। देखिए 4 3 से बड़ा है ना 7 और 4 3 से छोटा है, यानी बड़ा राशि है तो मतलब वो नीचा प्लस करके दिया है, छोटा राशि है तो माइनस करके दिया, बस हम ये समझाना चाह रहे थे। इस दोनों से ये छोटा है ना तो मतलब वो माइनस करके दिया, तो आपको आंसर क्या देना है प्लस करके, यानी जोड़ लीजिए 3 और 7 10 1 4 6 10 1 5 5 10 1 11 बच गया 1 5 4 9.33 यानी 6.91 6.91 ए नंबर ऑप्शन दोस्त। क्लियर है दोस्त। अगला देखते हैं दोस्त, देखिए 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी ये क्या है दोस्त ए स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं दोस्त, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 272 प्लस 128, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी यानी 272 माइनस में 128, लेकिन इसका आगे क्या पूछा वर्गमूल ज्ञात करें, तो यानी इसका वर्गमूल चढ़ा देते हैं यानी रूट चढ़ा देते हैं। 272 प्लस 128 बताइए कितना होगा दोस्त 400 होगा, 272 128 400 हो गया। अब 272 में 128 घटा लेते हैं, 12 में 60 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 2 में से गया 144, यानी 400 का वर्गमूल 20 और 144 का वर्गमूल 12, यानी आंसर क्या हो गया 12 दूना 24 240, सी नंबर ऑप्शन दोस्त। क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन खत्म है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए अपडेट के साथ मिलेंगे दोस्त। और हेलो दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त।